raising a Muslim child, I would suggest, I would strongly suggest कि जो ना you take a pen and paper. If you don't have, if you haven't taken yet, take a pen and paper और इसको आप जो है ना नोट करना है. Bismillah, it will be very beneficial because knowledge is only potential power. Only applied knowledge is power. अप्लाइड नॉलेज है ना, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही जो है ना वो पावर बनने वाला है और आपके लाइफ में, जिंदगी में, आपके बच्चों के, फैमिली की जिंदगी में कुछ तब्दीली आएगी. सो द चेंज आने के लिए कुछ एक्शन लेना जरूरी है. बट इफ यू डोंट टेक एन एक्शन, चेंज आने वाला नहीं है लाइफ में. ठीक है ना? ओके, सो हियर वी गो. टू बिगिन विथ, स्टार्ट विथ एन ओपन माइंड. खुले दिमाग से जो ना आना है. अब अपने प्री कंसीव्ड नोशंस लेके, अरे भाई इनको क्या मालूम मेरा बच्चा कैसा सताता, बहुत तो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो सुनता नहीं, बहुत जिद्दी है, और 3 साल का है, बात सुनता नहीं, XYZ मोबाइल पकड़ लेके बैठ. कम विद एन ओपन माइंड. ये ऐसा जहन में रखें कि जो है इसके सॉल्यूशंस हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, सॉल्यूशन निकलेगा. ये जहन में रखे आएंगे so you will see the solution. If you think you can, you will get to know ways how you can. राहें खुलना शुरू होते हैं. If you think you can't, you will get to know why you can't do it. आप जो ना आंसर देंगे नहीं क्यों नहीं होता, उसके जो ना दिमाग चलते रहेगा. तो माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है. और अल्लाह ताला भी बंदे के गुमान के साथ है. हदीस कुदसी में बात आती है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं. जैसा हमारा गुमान होता है अल्लाह ताला वैसा जो है हमारे साथ मामला करते हैं. दिमाग का मामला ऐसा है, माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे फंक्शन बेटर व्हेन दे आर ओपन. तो खुले दिमाग से जो नहीं यहाँ पे आपको बैठना है. क्लोज माइंड के साथ मत बैठें कि ऑलरेडी भाई मेरे इतने प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, वो शरीर है XYZ. तो बी विथ एन ओपन माइंड, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह यहाँ पर सॉल्यूशंस आएंगे. लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है जो अल्लाह की तरफ से डाली है. और कौन सी है? कुरान की आयत हमको मिलती है, वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ. दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. कि बच्चों की सही तरबियत करना, इस्लामिक लाइंस में तरबियत करना, दोज़ख की आग से उनको बचाना, जन्नत की राह उनको जो है दिखाना. दिस इज अ गॉड गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट एन ऑप्शन. बच्चे हो गए बाद अब ये ऑप्शनल नहीं है. अरे मेरा मूड नहीं हो रहा है, तरबियत नहीं करी, किसी और को दे, तरबियत को आउटसोर्स कर देंगे. बहुत सारे लोग तरबियत को आउटसोर्स करने जा रहे हैं आजकल. भाई प्रोग्राम्स में भेजा दो, दीनी प्रोग्राम्स में भेजा दो, स्कूल, इस्लामिक स्कूल में डाल दो, और घर में जो है ना अपन फिर टीवी वगैरह में, मोबाइल्स में लगे हुए ना. इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. कोई इस्लामिक स्कूल, कोई इज्तिमा, कुछ परसेंटेज, 5, 10, 15, 20% जो ना वो ये करता है, समझे, उसका रोल रहता है. लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. एज पेरेंट्स मेरी है, आपकी है. इट्स आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी. और ये हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, ये किसी और को नहीं दे सकते. और ये बात भी जज़ाकल्लाह खैर आप लोग कमेंट्स में ऑलरेडी डाल दिए कि हर कोई तुम में से, मफहूम उसका, हर कोई तुम में से चरवाहा है. क्या प्यारी मिसाल दे देखे, सिमिलीज, मेटाफर्स से जो ना अल्लाह के रसूल बात करते हैं मेटाफोरिकली, यानी इससे कि हर कोई तुम में से जो ना चरवाहा है. जैसे चरवाहा अपने जो बकरे बकरियों का जो ना जिम्मेदार होता है अगर वो मिसिंग हो गई, उसी तरीके से एक आदमी अपने घर का जो है ना जिम्मेदार होता है. और उसकी बीवी जो है ना उसके हस्बैंड का जो जो सामान या उसका घर और उसके बच्चों के लिए जो है ना जिम्मेदार है. ऑफ कोर्स हस्बैंड इज दोनों का जिम्मेदार है ऑब्वियसली. ऐसा नहीं कि मर्द हजरत बोलेंगे अरे नहीं नहीं औरत की जिम्मेदारी है भाई, हदीस में औरतें बच्चों को देखना, बहुत से लोग ये बना लिए. नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है. बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल. सो दिस इज अ गॉड गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी विच यू कैन नॉट एस्केप. ये आपको करना है. इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है भाई इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके लाइफ में जो ना, मैं अगर बोलूं भाई आप जो है मुंबई में, समवेयर इन लाइक लेट्स आई डोंट नो नियर बाई प्लेस भिवंडी में या अंधेरी में कहीं, आप जो ना एक 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 5 साल में 1 करोड़ मिलेंगे आपको. हर कोई भागेगा वहां पे. सब बोलेंगे कहां पे मंदन भाई, बोलो बोलो भाई, हमको जाके इन्वेस्ट करना है, हमको जो है ना 10,000 डालेंगे भाई, उसके बाद 1 करोड़ मिल गया, जिंदगी भर बैठ के खा सकते. यार उससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे हमको मिल रहा है कि जब एक इंसान गुजर जाता है दुनिया से, जब हम चले जाते हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लाइफ टाइम रिटर्न्स देते रहते हैं क़यामत तक, वो 3 चीजें हैं. और 3 चीजों में से एक है सालेह औलाद. सालेह औलाद
इसलिए दुआ भी जो करना है ना, साले औलाद की करना है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे साले औलाद अता करिए। औलाद की दुआ नहीं, औलाद की दुआ करेंगे और खुदा ना खास्ता औलाद नाफरमान निकली तो वो आजमाइश और अजाब बन जाता है। इसलिए साले औलाद की दुआ करना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। औलाद की आप सही तरबियत करेंगे, बेहतरीन तरबियत करेंगे, तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये आपके लिए जो है सौब जारिया जो है बन जाएगा। आप गुजरने के बाद भी ये औलाद आपके लिए दुआ करते रहेगी और अच्छे काम करते रहेंगे। जो चीजें, जो बातें आप उनको सिखाए हैं, वो उस पर अमल करते रहेंगे और आपके लिए जो है ना अकाउंट बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अमेजिंग। क़यामत के दिन आप देखेंगे इतने सारे नेकियां, बोले ये कैसा? नहीं, आपकी जो सालेह औलाद है वो आपके हक में जो है ना दुआ किए थे, वो जो ना नेक काम करे थे, जो इल्म आप उनको सिखाए थे वो जो ना कर रहे थे, और आज जो ना आपको ये इतना ज्यादा जो ना आपको मिल रहा है। अमेजिंग, राइट? आप सोच के देखिए कि आप, आपके अकाउंट में इतना ज्यादा जो ना बढ़ जा रहा है। कितना जो है उस दिन इंसान खुश होगा जब एक एक नेकी के लिए जो ना तड़पते रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारी हमारी औलाद सौबे जारिया बना दीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक तो क्या है कुर्रत आयुन बनना दुनिया में, यानी देख के तो औलाद को जो ना आदमी को खुशी होना, और मुत्तक़ियों का इमाम बनाइए अल्लाह ताला, और हमारे लिए सौब जारिया का जरिया इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो तरबियत स्टार्ट्स बिफोर बर्थ या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप सब कह सकते हैं। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अरे औलाद की तरबियत करना है, बच्चे पैदा हो के बाद 2 साल, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी 6 महीने का है, अभी 8 महीने का है, अभी 1 साल का है, अभी 2 साल का है, अभी तो 5 साल का है, अभी स्कूल जा रहा है। तरबियत को इतना लेट कर देते, इतना लेट कर देते कि इवन बिफोर, आई मीन, अभी तरबियत शुरू भी नहीं करते, और बच्चों को जो ना आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर हो जाता। स्कूल्स जो है जाना शुरू कर देते, वहां पे जो है ना गलत माहौल देखना शुरू हो जाता, और फिर मोबाइल्स में जो है बेहयाई फहश जो है ना एक्सपोजर हो जाता, टीनेजर्स बन जाते हैं, एंड बाय द टाइम इट्स टू लेट। और उस वक्त जो है ना तरबियत करने जाते हैं, या जो है ना काउंसलर्स के पास जाते हैं, या फिर कोचेस के पास जाते हैं, या फिर कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में ले जाते हैं, बट बाय द टाइम इट्स टू लेट। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पीपल दे कम टू मी विद देयर किड्स, आई वुड रादर से नॉट किड्स, अडल्ट किड्स। एक कुछ वक्त पहले एक साहब मुझे कॉल किए, बोले भाई मेरा बच्चा जो है बात नहीं सुन रहा, घर के बेसिक काम भी जो है ना नहीं कर रहा। ट्रू स्टोरीज मैं आपको शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ कोच आई गेट टू सी दिस, बट अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे औलाद को महफूज रखे, हमारी उम्मत को महफूज रखे। दैट गाय कॉल्ड मी एंड देन कहने लगे, अनंत साहब मेरा बच्चा जो है ना बात नहीं सुन रहा। तो बोला ठीक है भाई, क्या है, क्या मसरूफियत है? नहीं मसरूफियत कुछ भी नहीं, घर पे बैठा हुआ। तो मैं बोला क्या बड़ा है, बड़ी उम्र का है क्या? हाँ नहीं, बड़ी उम्र का ही है, 27 28 साल का है। मैं बोला भाई शादी करा दो उसकी। बोलते ना पहले पुराने जमाने में ज्यादा सुनते थे बच्चे की, वो शरीर है तो शादी करा दो सुधर जाता, भाई बोले शादी करा दो। तो मैं बोला शायद, दोनों बोले भाई शादी हो गई, बच्चा भी है उसको ऑलरेडी। यार ये तो, उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी काम करती, बच्चा काम नहीं करता। एंड देन मैं बोला अरे कुछ उसको छोटे छोटे काम, मैं बोला, एक छोटा काम भी नहीं करता, ही सो लेजी, ही सो लेजी, कि जो है ना पूरा वक्त जो है ना घर पे ही रहता, मोबाइल और बस ये टाइम पास में। एज सिंपल एज जो है ना सिर्फ पानी लाके, यानी पानी भरो, ये छोटे छोटे काम जो है ना घर पे नहीं करता। And he is 28 years old, he is married and he has a daughter, has a child, and he is not working, और पूरा बोझ जो है पेरेंट्स पे। एंड आई आस्क्ड हिज फादर, तो मैं तो सबसे जो क्रिटिकल क्वेश्चन यूजुअली ये सिचुएशंस में रहता है, मैं पूछा क्या इन्हों इकलौते बेटे हैं क्या आपके? एंड ही टोल्ड यस। बी वेरी केयरफुल, यू नो व्हाट हैपेंस जब सिंगल चाइल्ड रहता है, इतना ज्यादा लाड़ों में, इतने लाड़ प्यार हर ख्वाहिश को पूरी कर देते कि बच्चे उसके बाद फिर जो है ना वो पेरेंट्स के लिए बर्डन बन जाते, लायबिलिटीज है ना बन जाते। अनदर ट्रू स्टोरी, ऑफ लेट एक साहब, फादर इज कंप्लेनिंग कि चाइल्ड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई मीन सो कॉल्ड चाइल्ड, अडल्ट चाइल्ड। चाइल्ड सुने तो हंसेंगे आप, दैट गाय इज इन हिज लेट 30s, 3 4 बच्चे हैं हजरत के, एंड फादर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अपने बेटे के बच्चों की जो है ना उनकी परवरिश, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई, तो द ग्रैंडफादर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट।
एंड नाउ ही इज कंप्लेनिंग। सवाल क्या है? मैंने एकलौता बेटा है। सही है, तरबियत ऐसा करना, बैलेंस के अंदर जो ना होना है। इतना प्यार मोहब्बत, इतना लाड कर रहे हैं कि वो एक बिगड़ जा रहे हैं, या फिर दूसरी एक्सट्रीमिटी कुछ पूछ के भी नहीं देख रहे हैं कि वो एक लेवल पे जो ना बिगड़ जा रहे हैं। बैलेंस इज द की पॉइंट टू बी नोटेड। बैलेंस, बैलेंस से जो ना आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो तरबियत कहां से जो है ना शुरू होती है? तरबियत स्टार्ट्स बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल जो है ना इसके ऊपर एक स्टडी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। क्योंकि जो 1980 में एक डॉक्टर था, उसका नाम डॉक्टर स्टीफन कार्लियोन। ये बंदा यूएस का था, अमेरिकन था, एंड वो अपनी इंटर्नशिप करने के लिए 3 इयर्स के लिए ही हैड कम टू इजराइल। यहूदियों का जुगाड़ है। ही हैड कम टू इजराइल, और 3 साल जो है ना वो करने के बाद वो देखा कि भाई ये यहूदी लोग हर जगह आगे हैं। दे आर जस्ट लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, लेकिन नोबेल प्राइज विनर्स जो है ना ये लोग हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सो मेनी फील्ड्स दे आर द नोबेल प्राइज विनर्स। स्पोर्ट्स में ये लोग आगे हैं, टेक्नोलॉजी में ये लोग आगे हैं, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इनके कंपनीज हैं। व्हाट इज द सीक्रेट? कम ऑन, इतना छोटा पॉपुलेशन। और वो खुद कहता है इन हिज ओन वर्ड्स, ही सेज कि जो ना मैं सोचने लगा कि भाई गॉड कैन नॉट बी अनजस्ट के जो ना एक कम्युनिटी या जो ना एक रिलीजन के लोगों को जो ना इतना आगे बढ़ा दे कि जो ना दूसरे पीछे ना। देयर हैज टू बी समथिंग, वो लोग कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इतना आगे हैं। एंड देन ही स्टडीड फॉर 8 इयर्स, 8 साल तक जो ना वो इनके ऊपर स्टडी किया, यहूदियों के ऊपर। और उसकी स्टडी का जो ना ये नतीजा निकला कि जो है जब जो है एक यहूदी औरत प्रेग्नेंट रहती है, जब ही से जो है ना वो अपने बच्चे की तरबियत शुरू कर देते हैं, वॉट एवर उनके हिसाब से जो भी है, playing music, and then she's solving mathematical problems, she's reading novels, she's reading books of science and history and whatnot. और उसका इम्पैक्ट जो है ना, जो बच्चा पेट में है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, द वर्ड्स व्हिच यू आर यूजिंग, द चाइल्ड इन द वूम इज लिसनिंग टू दैट। यस, बिल्कुल यहाँ पर बात है ऑलरेडी के कुरान अगर जो है ना आप तिलावत कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। इसलिए जो है ना जैसा बच्चा जब डिलीवरी के बाद ही और शी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेस हिज और हर पेरेंट्स। क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी आवाज 9 मंथ्स तक जो है ना वो सुनते रहता है। सो हियर वी गो, ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द 26th वीक, और फिर दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द साउंड्स। इसके पूरे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको। 26 वीक के बाद दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड्स आल्सो। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। ये जो है ना एक बच्चा जो पेट में है उसका मामला होता है। अब आप सोचिए, पेट में अगर ये मामला है तो फिर बड़े होने के बाद क्या होता है? यानी दिस इज द टाइम, यहां से जो है ना उनकी तरबियत शुरू हो जाती है। इट प्रमोट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, अटेंशन डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन स्किल्स, इंफॉर्मेशन, ये पूरी चीजें जो है ना होना शुरू हो जाती है। यहां से जो है ना उनका डेवलपमेंट जो है ना चल रहा है। और हम लोग कितना लेट करते हैं तरबियत के लिए। No wonder the Jews are so ahead in technology, in the industry, in entrepreneurship, in science, whatever you name it. तो यहां से हमको शुरू करना है बच्चों की तरबियत। ओके, रीडिंग एंड लिसनिंग टू कुरान, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, रीडिंग बुक्स वगैरह। ठीक है, दुआ, व्हाट अबाउट दुआ? बच्चे पैदा होने से पहले दुआ करना है। पहले तो औलाद के लिए दुआ करना है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, के साले औलाद हो। और जब जो बच्चा पेट में रहता है, जब ही से उनके लिए दुआ करना है। सब मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा दुआ कहते कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए जो है ना इनको डेडिकेट कर देने वाली हूँ। एंड जब पैदा हुआ तो पैदा हुई, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो शी वाज लाइक, अरे लड़की हो गई, वलैसा ज़करु कल उन्सा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, सुभान अल्लाह, बिकॉज उनके वालिदा की जो ना दुआ थी, she became one of the greatest women, mashallah. So यानी उनके हक में दुआ करना even when the child is still in the stomach. This is the first exposure to humans. First exposure क्या है? Parents. Parents are the first school बच्चों के लिए। और दुनिया में यानी कोई भी इंसान, सबसे पहला इंसान जो देखते हैं, जो एक बच्चा जो पैदा होता है, ऑफ कोर्स नर्स के बाद जो ना अपने वालिदा का जो ना देखते हैं।
नर्स के लिए चंद सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद अपने मदर, उसके बाद फिर फादर। यही दो लोग उसके, यानी दिस इज इनिशियल वर्ल्ड, यही उनके लिए दुनिया है। और सिबलिंग्स अगर बड़े रहे तो वो भी। मदर्स लैप इज द फर्स्ट स्कूल, इसलिए जिन्हें कहा जाता है। पेरेंट्स एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क द वर्ड्स, एक्शंस, वर्ड्स नहीं बोला मैं यहाँ पे, मार्क द वर्ड, इट्स एक्शंस। पेरेंट्स के एक्शंस बहुत ज्यादा जो है मायने रखते हैं एट दिस स्टेज, के जो उनके एक्शंस है वही बच्चे सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न एट दी सबकॉन्शियस लेवल। ये एज में जब अंडर 5 रहते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जोर से बात करते हैं, बच्चे वही सीखेंगे। अगर आप जो है चीख पुकार करते हैं, बच्चे वही सीखने वाले हैं। अगर आप गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको ऐसी आदत है खुदा ना खासा, तो बच्चे वही सीखने वाले हैं। दे विल इम्यूलेट यू, क्योंकि आप ही उनके लिए रोल मॉडल है एट दैट टाइम। सो यू हैव टू, सबसे ज्यादा अगर किसी को रेक्टिफाई करना है, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को अपग्रेड करना है, वो अपने आप को करना है। पेरेंटिंग में सबसे पहली चीज अपनी इस्लाह करना है। द फर्स्ट पर्सन जिसकी तरबियत होना है वो आपकी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसकी तरबियत करना है। हम क्या करते हैं, अपने आदतें गलीज खराब और बच्चों की तरबियत करने जाते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? अपन गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, और बोल रहे हैं बच्चों को नहीं, आहिस्ता बात करो, गुस्सा नहीं करना, मोबाइल मत करो। इज दैट पॉसिबल? पहले अपनी इस्लाह करना है, पहले अपनी तरबियत करो। बच्चों की तरबियत से पहले अपनी तरबियत करो, अपने बिहेवियर को जो है रेक्टिफाई करो, अपने आप को जो है रोल मॉडल बनाओ। चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। बच्चे नहीं सुनते, बच्चे आपको इम्यूलेट करते हैं। चेक योरसेल्फ, आपका बिहेवियर में गड़बड़ है क्या? आपके अंदर प्रॉब्लम है क्या? क्या बच्चे वही सीख ले रहे हैं? आर यू द वन हु इज द कल्प्रिट? Whatever goes around comes around. Check yourself. Maybe you are the culprit. Example: if you have a mobile in your hand and telling your kids to read Quran, it's totally absurd and ineffective. हाथ में मोबाइल रख के जाओ जाओ बेटा कुरान पढ़ो, it's not going to work. आपको अपने बिहेवियर को जो है पहले रेक्टिफाई करना होगा। लीव योर मोबाइल एडिक्शन एंड गेट एडिक्टेड टू कुरान। ये तब्दीली आपको अपने अंदर जो है पहले लाना है। The change has to come within. सो एक्शन आइटम हमको मिलता है कि मैं इसको बी वॉकिंग एंड टॉकिंग कुरान। ये मैं समझा कि ये पूरा होलिस्टिक जो ना कवर कर लेता है। वॉकिंग एंड टॉकिंग कुरान मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, यानी पूरी सीरत और पूरी कुरान, ये जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, वी आर इंप्लीमेंटिंग टोटल इस्लाम। एंड व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग इस्लाम, दैट इज द रोल मॉडल जो हम अपनी औलाद के लिए जो ना बनेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। एवरीबॉडी कमिट नाउ कि you plan to become any, before you parent your child, you parent yourself, or you rectify yourself, या अपनी खुद की तरबियत करें and commit it now कि you will become a walking and talking Quran inshallah biznillah. You are committing to follow this and become walking and talking Quran inshallah biznillah. और इसमें अवलीन अपने आप की इस्लाह है, अपनी आखिरत बनाना है। खु अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को बचाना है, फिर वो अहलीकुम, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट अपने आप को बचाना है, तो सबसे पहले वॉकिंग एंड टॉकिंग कुरान अपनी आखिरत बखैर करने के लिए हमको बनाना है, उसके बाद फिर अपने औलाद के लिए। तो चिल्ड्रन आर अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस। आपके जो एक्शंस हैं, आपकी औलाद वही चीज, दे आर अ मिरर रिफ्लेक्शन। आईने में आप स्माइल करें, बिग स्माइल, आईना भी स्माइल करेगा। गुस्से में दिखे आईने में, आईना भी जो है ना गुस्से में रिफ्लेक्ट करेगा। औलाद का वही मामला है। आप गुस्से से बात करें, उन पे वही बिहेवियर बनेगा। आप स्माइल करके बात करें, उनका वही बिहेवियर। आप नरमी से बात करें, वही उनका बिहेवियर बनेगा। चिल्ड्रन इम्यूलेट सो मच के जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज लाइक मैं बेड लेटा हुआ था और पैर जो ना ऐसा एक के ऊपर ऐसा एक रखा हुआ था। माय डॉटर शी इज एग्जैक्टली कॉपिंग दैट एंड शी इज टेलिंग अब्बू लुक एट मी। मैं बोला इसमें क्या बड़ी बात, मैं देख रहा हूँ क्या क्या बोलना चाह रहा है। शी टोल्ड मी लाइक देखिए आपके पैर कैसे, मेरे कैसे। They copying even the way you sit, the way you sleep, the way you lie down. They emulate that at a subconscious level. अब आप गौर करके you nothing can be underestimated. अगर कोई bad habit अपने को नाखून चाटने की अगर किसी को आदत है, अल्लाह महफूज रखे, बाजुलों को रहती बड़ी उम्र में भी, kids will emulate that. And then later will say हमारा बच्चा जो ना नाखून चाट रहा, हमारा बच्चा अंगूठा चूस रहा है. Are you doing that?
So first you should do what you want your children to do. Now this is the middle childhood years. बचपन का जो है ना ये this is the middle part. So अब यहाँ से जो है ना उनका इमोशनल डेवलपमेंट एंड कंट्रोल स्टार्ट्स, उसके बाद से जो है ना यहाँ पे आपको जो केयरफुल रहना है कि now when they are crossing the limits, light punishments to rectify their behavior. Light punishment आपको देना होगा. But it's not something that, you know, you hit on the face or something like that. It can be just, you know, कान पकड़े या जो ना जरा गुस्सा किए या फिर जो ना 2 मिनट तक जो है दीवार की तरफ मुंह करके ठहर जाओ या जो है 2 उठ बैठ करो. Not humiliating them, not criticizing them in front of everyone, रिश्तेदारों के, दोस्तों के या दूसरे भाई बहन के सामने नहीं, लेकिन अकेले में. यानी the objective should be rectification of behavior. It should not be, you know, venting out your anger. It should not be humiliating them. जिससे उनकी पर्सनैलिटी जो है ना तबाह हो जाती है. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनको बिहेवियर को उनके जो है ना रेक्टिफाई करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिहेवियर को कहता है, इट्स नॉट द पर्सन इज नॉट बैड, द बिहेवियर इज बैड. द पर्सन इज नॉट रॉन्ग, द बिहेवियर इज रॉन्ग. 80-90% ऑफ द टाइम्स ही इज करेक्ट, 10% ऑफ द टाइम इट्स रॉन्ग बिहेवियर. तो बिहेवियर को रेक्टिफाई करना, ये हमको ज़हन में रख के चलना होगा. Teach the child to pray when he's 7 years old and smack him lightly if he does not pray when he's 10. Smack him lightly. Smack him lightly if he does not pray. हदीस से जो हमको मिलती है बात. तो एक तो नमाज की अहमियत भी यहाँ पर आ गई और दूसरा है कि जो ना उनकी इस्लाह के लिए फिजिकल लाइट जो ना फिजिकली जो ना ये किया जा सकता है. एक्शन आइटम, क्रिएट हैबिट ऑफ सलाह और नमाज फ्रॉम द एज ऑफ 7. अब यहाँ से जो ना ये स्टार्ट आपको कर देना है. ओके, नर्चर द लव फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में जो है क्रिएट करना है. बल्कि ये बिफोर 5 भी शुरू हो सकता है. ऐसा नहीं कि आप जो ना 6 साल के लिए वेट कर रहे हैं, फिर 5 साल होगा चलो अब शुरू करेंगे. स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल. अब यहाँ पर जो ना और ज्यादा फोकस्ड उसमें जो है वो होगा इंशाल्लाह. स्टार्ट विद तजवीद, यू नो, अरबिक मीनिंग और हिफ्ज वगैरह एज पर योर कन्वीनियंस, और जो आपके बच्चे का जो लेवल है, जो माहौल है, जो सहूलतें हैं, वो हिसाब से ना कर सकते हैं. कुरानिक स्टोरीज, बच्चों को जो है स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद रहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद कुरानिक स्टोरीज. इससे जो ना आप उनको लॉट ऑफ जो ना आपको किताबें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल है, एप्लीकेशंस हैं, कुरानिक स्टोरीज बताएं और उससे जो ना मेन उनको सबक देना है. You give them lessons from the Quran, and I will tell you this is very very powerful inshallah biznillah. कुरान का मैसेज इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इवन किड्स एज स्मॉल एज 3, 4, 5 वो लोग को भी जो ना वो रेलेवेंट रहता है और उनके लिए बिइज़्निल्लाह वो बेनिफिशियल है. डोंट अंडरस्टैंड, पीपल थिंक नहीं भी इतने छोटे बच्चे इनको क्या है कुरान से. दे कैन गेट बेनिफिट, दे विल बी बेनिफिटेड. ये कुरान की जो ना एक उसकी तासीर है, कुरान का एक मौजिज़ा भी है कि बच्चों को असर करता है. कई देयर आर सेवरल पॉइंट्स जो ना आप ले सकते. बच्चे जो है एक दूसरे की जो ना ग़ीबत कर रहे हैं या जो है ना एक दूसरे से जो है एक दूसरे की जो है बुराई कर रहे हैं. अब आप कुरान लेते हुए जो है ना उनको उसमें ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की जो है ना ग़ीबत मत करो. अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह. क्या तुम एक दूसरे के अपने मुर्दे भाई का जो ना गोश्त खाना पसंद करते हैं? नहीं, कराहियत करते हैं. तो आप अपने बच्चों को समझाएं और सवाली अंदाज में, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कि जो है कुरान में जो ना ये बात है कि ग़ीबत जो ना बहुत बड़ा गुनाह है. हम उनसे सवाल करें कि अच्छा सुबह में कोई किसी की ग़ीबत कर रहे थे ना, यू डोंट नीड टू से कि जो ना कौन कर रहे थे. ऑटोमेटिकली जो गलत कर रहे थे उनको रियलाइजेशन हो जाएगा एंड दे विल से सॉरी अब्बू गलती होगी. देन यू कैन से जो ना आप तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ें आप कि अल्लाह से जो है ना माफी मांगे. या फिर उसी तरीके से अगर समझिए कोई अपनी वालदा से जो है ना बदतमीजी कर रहे हैं, सुबह के टाइम जो है ना बदतमीजी कर रहे थे, रात में जो है ना जब सेशन होता था, ये अल्हम्दुलिल्लाह रमजान तमाम रहा हमारा लाइफ में ऑलमोस्ट 23-24 डेज. तो शाम को जो है ना ये कुछ एक आयत लेने के बाद वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करे. तो उसका अपना ट्रांसलेशन यानी मीनिंग समझे. आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, यू नो 5.5, 4 इयर्स. अब बड़े तो और अच्छा समझेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह. अब मैं सवाल करता हूँ कि अच्छा कोई सुबह अपने अम्मी के साथ कोई चीख के बात कर रहे थे, नहीं जोर से आवाज में, अच्छी बात है क्या गंदी बात है? जैसे नहीं 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 बहुत गंदी बात है. सवाब है क्या गुनाह है? जैसे नहीं 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 गुनाह है. अच्छा कोई बात कर रहे थे ना, दे रियलाइज से सॉरी सॉरी मम्मा, हम जो है ना सुबह गलती से जो है ना जोर से आपसे बात करी. लेट देम रियलाइज देयर मिस्टेक. आपको बोलने की जरूरत नहीं है.
सो पावरफुल, पेरेंटिंग फ्रॉम कुरान, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह फिनोमिनल रिजल्ट जो है ना आप देखेंगे। और बच्चों का इतना इंटरेस्ट आएगा उसमें, वो एक जो है ना, जब उनका थोड़ा इंटरेस्ट लूज हो रहा है, कुछ चीजें जो है ना आप कुरान में जो है ना मोबाइल में जो है ना उनको दिखा दें कि जैसे मिसाल के तौर पे फिरौन की जो है ना बॉडी है, भाई फिरौन को जो है ना इब्रत, बहुत गुनाहगार था, बहुत गलीज इंसान था, तो उसका जिस्म अल्लाह ताला जो है ना इब्रत के तौर पे रख दिया, एंड देन यू कैन शो हिज बॉडी, गूगल सर्च में करके। कुरान में जो है ना वाटर साइकिल का तस्करा है, दे विल लर्न अबाउट साइंस, वो जो है ना एक शॉर्ट 1-2-3 मिनट का जो एनिमेटेड वीडियो जो है ना आप मोबाइल में दिखा दें, तो इंटरेस्ट भी रहेगा और वो जो है लेसन्स भी लेंगे, नॉलेज भी लेंगे, साइंस भी मिलेगी उनको, और जिंदगी भी तब्दील होगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। एंड किड्स एज स्मॉल एज 5 and 4, दे विल सिट फॉर लिटरली आवर्स टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह, घंटा, 1.5 घंटा, 2-3 घंटे भी बाज़ वक्त जो है ना कंटिन्यूअसली वो लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज द पावर ऑफ कुरान, द मैसेज ऑफ कुरान। तो इससे जो है ना उनकी असल तरबियत करना है, असल तरबियत कुरान से करना है बच्चों को। एक्चुअल पेरेंटिंग इस थ्रू कुरान एंड हदीस होगी, उससे हटके नहीं है। ये मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत महदूद है, बट असल जो है इसी से जो है तरबियत उनकी होती है। एज इज 13 एंड अबाव, अब यहाँ से जो है ना चैलेंजेस शुरू होते हैं, टीनेज है, एडोलेसेंस जो है ना यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे ऑलरेडी पॉइंट्स आए कि जो है एडोलेसेंस के बहुत चैलेंजेस हैं, और उसके बाद फिर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होना शुरू होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी जो ना होना शुरू होते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग दे हैव बिकम एन अडल्ट, समटाइम जो ना कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जो ना दोस्तों में रहने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड, लेकिन इसमें हमको जहन में रखना है कि यहाँ पर उनको अब जो है ना, you don't have to treat them like they're 5-year-old. That is where the parents make the biggest mistake. छड़ी से जो ना उनको डरा के धमका के करने जाते हैं, but it will not work. It will create rebellion. It will create reactions, and then you will say those words, अरे हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, नाफरमान हो गए। This is the time जब उनको हम जो है ना, हमको उनको डायरेक्शन जो है ना देना होगा। It's more about direction. अच्छा, अगर होमवर्क बिफोर 13 इयर्स होमवर्क अच्छा है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है ना अच्छे रहेंगे, आप बात ध्यान में रखें। अगर जब होमवर्क सही नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट खतरनाक रहेंगे। अगर when the kids are small, if you don't give them time at that age, ये एज में वो लोग आपको वक्त नहीं देंगे। अगर जब छोटे रहेंगे, उनको आप अटेंशन नहीं देंगे, उनके साथ रफ बात करेंगे, तो जब ये बड़े हो जाएंगे, वो आपको अटेंशन नहीं देंगे और आपके साथ जो है ना बदतमीजी से बात करेंगे। द साइकिल विल बी रिवर्स्ड। उनकी एज बड़ी होते रहेगी और हमारी जो ना एज बुढ़ापे की तरफ जाते रहेगा, और ये जो ना साइकिल विल बी रिवर्स्ड। अल्लाह महफूज रखे। इट्स अ वेरी डेंजरस एज अगर सही होमवर्क नहीं हुआ बिलो 13। और फिर ये एज में क्या है, अच्छा होमवर्क बहुत अच्छा होने के बावजूद भी एक्सटर्नल एक्सपोजर, मोबाइल डिवाइसेस, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा जो है बच्चों को गलत बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर आना शुरू होते हैं, उसमें गलत की तरफ लोग जाना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो वो टाइम पे हाँ, और ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ होने लगता है, फैमिली के साथ जो ना कम टाइम होता है। तो ये टाइम में उनको डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिल्कुल नहीं करना। इफ यू फोर्स देम, वो बच्चे आपसे और दूर होने चले जाते हैं। बी फ्रेंड्स विद देम, बी फ्रेंडली विद देम रादर, और उनको जो ना करीब रखें। लेट देम शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, उनके दोस्तों के नाम, दोस्तों के साथ जो डिस्कशन है, लेट देम शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद यू एंड यू शेयर विद देम, और उनको डायरेक्शन देते जाइए। अब ज्यादा फोर्स करेंगे, रिएक्शन और रेबेलियन क्रिएट होगा, दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस, और यू इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, डेंजरस प्रोबेबिलिटी यू मे लूज देम आल्सो। मिनिमम ऑलमोस्ट निल फिजिकल पनिशमेंट। बहुत लोग मैं देखा हूं 15 साल 16 साल के बच्चों को मारते हैं। It's an irony. I mean, you get nothing out of it, just venting out your anger. उसमें कोई rectification नहीं थी। Always remember, जैसे बात बताया कि don't vent out your anger. Focus on behavior rectification. अगर जब आप गुस्से में हैं, तो वो टाइम पे इस्लाह करने की कोशिश ना करें, खामोश बैठ जाएं, बेहतर है। अदरवाइज आप ऐसे बेकार अल्फाज जबान से, ऐसे गलत हरकतें कर देंगे जिसका आपको जो ना लाइफ लॉन्ग जो ना रिग्रेट रहेगा। ऐसे बुरे अल्फाज आप निकाल देंगे। आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन अ पर्सन जो अपने टीनेज चाइल्ड को जो है, he is telling so much nonsense, यानी बच्चे से बेजार होते होते इतना गुस्से में ऐसे बेकार, यानी इतने बेकार अल्फाज निकाले in front of me. I had seen that actually. I mean, I was in that person's home at that time. बच्चे को कहते हैं अल्फाज में बोल भी नहीं सकते, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आई नीड टू से दैट, बच्चे बच्चे को बोलते हैं सुअर का बच्चा है। I mean, अपने बच्चे को बोल रहे हैं, he is indirectly telling himself सुअर का बच्चा है, बोलता है, he is telling, shouting at him.
किसको, ही इज डिग्रेडिंग हिमसेल्फ। पहली बात तो खुद अपने आप उसको सुअर बन गए बोल के, और बच्चे को इस किस्म की जो है ऐसी गलीज जो है ना अल्फाज निकाले। और छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही, आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड हु इज लाइक एन एडल्ट, 18-19 इयर्स बच्चे के ऊपर कह रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे। यानी गुस्से में ऐसे बेकार अल्फाज उन्हें इंसान जबान से निकाल देता है। रिलीज एजुकेशन इज अ फर्स्ट, फिर भी कुरान की आयत जो ना मिलती है कि ला तुशरिक बिल्लाह, जॉइन नॉट इन वर्शिप अदर्स विद अल्लाह, और जो है ना ये हजरत लुकमान अपने बेटे को जो है ना नसीहत करते हैं। तिरमिजी की हदीस है, the father gives his child nothing better than a good education। यहाँ पे बेसिकली गुड एजुकेशन इज दीनी एजुकेशन समझे। आजकल एजुकेशन बोलते हैं हमारे दिमाग में जो है ना इंजीनियर डॉक्टर वर्ल्डली एजुकेशन को जो है ना दिमाग जाता है समझे। चलिए अब हम लेते हैं प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम दी प्रॉफिट्स सीरत। एंड वी हैव नॉट सेंट यू बट एज अ मर्सी टू दी वर्ल्ड्स, या फिर रहमतुल लिल आलमीन है ना भेजे अल्लाह के रसूल को एज अ रहमत, काइंडनेस। अल्लाह के रसूल ना कितना जो है नरमी से जो है पेश आते थे। तो नमाज का मामला है, गौर करके देखिए हमारे पास मसाजिद में क्या करते हैं, बच्चे अगर फर्स्ट रो में आ गए, ये हदीस में जो हमको मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अब अपने पास मसाजिद में मामला क्या है, बच्चे पहली रो में आ गए तो नमाज पढ़ते रहते बेचारा, बस 5-7 साल के 8 साल के बच्चे रहते उनको पकड़ के जो ना लाके पीछे जो ना ढकल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, नमाज यानी इमामत कर रहे हैं और अल हसन अल हुसैन जो ना उनके पीठ के ऊपर है, और सजदे में है तो वो लोग ऊपर चढ़ गए, तो हट के जो है ना उनको उठा के फिर से अपनी नमाज कंटिन्यू करें। सुभान अल्लाह। दिस इज फॉर दोस पीपल जो नमाज में अपने बच्चों को जो है ना पीछे हटाते हैं, या दूसरों के बच्चों को मस्जिद में जो पीछे हटाते हैं, उनको आप साथ रखेंगे, नरमी से रखेंगे, तो वो आपसे सीखेंगे भी और आपके साथ भी रहेंगे, और वो बिहेवियर को भी जो है ना सीखेंगे। So this is एक्शन आइटम। चिल्ड्रन टेंड टू लाइक मोस्ट द वन हु इज इजी विद देम एंड ट्रीट्स देम। बच्चे उन लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और जो हार्श है, जो सख्त जबान से रहते हैं और गुस्से में यू नो बला ला के रहते हैं चेहरे पे, बच्चे उनसे जो है ना दूर भागते हैं। बी काइंड एंड सॉफ्ट विद द किड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लेइंग विद योर किड्स इज सुन्नह, इट्स अ सुन्नत। लोग समझते हैं बचकानी है, अरे क्या बचकानी हरकत कर रहे हैं और बच्चों के साथ, ये सुन्नत है हबीबी। अल्लाह के रसूल सब जो ना खेलते थे, और ये वाकया हमको जो ना मिलता है कि रास्ते में बच्चे मिल गए तो अल्लाह के रसूल हजरत हुसैन जब मिलते थे तो अल्लाह के रसूल उनके पीछे जो ना भागते थे, यू नो रनिंग आफ्टर योर किड्स, प्लेइंग हाइड एंड सीक, उनके साथ जो ना उनके साथ खेलना, उनके पीछे जो ना भागना। सो दिस इज एक्शन आइटम जो हमको मिलता है, प्ले विथ योर किड्स। फिजिकल गेम्स भी खेलें, इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलें, जैसा भी है प्ले विद देम। कीपिंग किड्स इन द कंपनी ऑफ एल्डर्स। कितने लोग यहाँ पर है जो अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं, साथ लिख जाते हैं, या फिर नहीं 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 ऑटो बेटा ये बड़ों की बात चल रही है, हट जाओ चलो। कीप द किड्स इन द कंपनी ऑफ एल्डर्स। आप यहाँ पे देखें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कितने उनकी जो है ना हिकमत की बातें, कितने उनके जो है ना फतवे, कितने उनके जो है ना उनसे जो है ना नरेटेड जो है ना हदीस हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। बिकॉज इन लोग, ये लोग जो है बड़ों के साथ जो ना रहते थे, इसलिए उनके साथ इनको जो ना वो नॉलेज, वो जो ना हिकमत थी। सो कीप योर किड्स विथ योर कंपनी। रेस्पेक्टिंग योर किड्स। बच्चों को जो ना हम लाइट लेते, कई वक्त बच्चे, हम कुछ बात करते रहते हैं, बच्चे बीच में जब इंटरजेक्ट करते हैं हम उनको लाइट ले लेते हैं। गिव देम रेस्पेक्ट, ट्रीट देम एज अडल्ट्स। जैसे बड़ों को हम जैसे रेस्पेक्ट देते हैं, बच्चों को भी जो ना वैसे ही रेस्पेक्ट देना है। तो ये हदीस जो ना हमको मिलती है, कितनी प्यारी हदीस है, आप गौर करके देखें कि अल्लाह के रसूल जो है ना बैठे हुए सहाबा कराम के साथ, और एक सहाबी यानी लेफ्ट हैंड साइड में बड़े सहाबा कराम बैठे, अल्लाह के रसूल के हाथ में जो है ना दूध का एक कटोरा आया। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था कि सुबह अपने अपने ग्लास में डाल के जग से डाल दिए तो अपने ग्लास से कप्स में जो है ना पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं। अब वही कटोरे सब लाइन से जो है ना पीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना पिए, और अब राइट हैंड साइड में छोटा बच्चा है, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े सहाबा कराम है, बट द रूल इज गो थ्रू द राइट। तो अल्लाह के रसूल जो है ना इजाजत देते हैं, कौन, अल्लाह के रसूल बच्चे से इजाजत दे रहे हैं, बेटे मैं इजाजत दी तो लेफ्ट से जो है ना इसको दूं। बच्चा कहता है हरगिज नहीं, मेरा हक नहीं दूंगा और वो जो है ना अपने जो है ना शुरू करता है दूध पीना, और राइट हैंड से जो है ना वो सर्कल चलता है। आप देखिए बड़ी महफिल में, एक भरी महफिल में एक छोटे बच्चे को जो है ना इतनी इंपॉर्टेंस, कितना उसके लिए वो रेस्पेक्टेबल चीज नहीं होगी। रेस्पेक्ट योर चाइल्ड, रेस्पेक्ट योर चिल्ड्रन। अब देखिए तो पेरेंट्स कितना अपने बच्चों की जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, खासतौर से दूसरों के सामने, मेहमानों के सामने, और घर में खुद यू नो कुछ उनसे काम ले रहे हैं एकदम रफ। बाज वक्त में देखता हूँ समटाइम पेरेंट्स, जा वो लेकर, अरे जा ला रहे, समटाइम सीन दिस सो हॉरिबल, यू नो, जैसा कि वो नौकर है, नौकर से भी बदतर बल्कि। गिव रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट से जो ना अपने जो ना बच्चों से बात करें।
कंपैशन एंड सॉफ्टनेस। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खिदमत में 10 साल था, 10 years, एक बार भी उन्होंने मुझे उफ तक नहीं कहा। सुभान अल्लाह। यानी क्या नरमी, क्या रवैया, क्या बिहेवियर था उनका, समझ के अनथिंकेबल, राइट। हम, अल्लाह माफ करे, हम तो बड़ों के साथ, कभी अपने माँ बाप के साथ, कभी दोस्त अहबाब के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ जो है ना ये अल्फाज उफ निकाल देते हैं, या फिर जो है ना रॉन्ग बिहेवियर। अल्लाह महफूज करे, अल्लाह हम सबको माफ करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबके अंदर नरमी जो है ना पैदा करे, आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बी कंपैशनेट एंड सॉफ्ट विद योर किड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रेसिंग, कितने लोग यहाँ पर अपने बच्चों को हग करते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, किस करते हैं, प्यार करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और रादर आई वुड ऑन अ डेली बेसिस। एम्ब्रेसिंग, ये तो हदीस में भी हमको मिलता है कि अल्लाह के रसूल जो ना अपने बच्चे से जो ना प्यार करते थे, और साइंटिफिकली भी जो ना हमको मिलता है कि फिजिकल टच इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। चिल्ड्रन हु आर इन द इमोशनल डेवलपमेंट स्टेज, खासतौर से वो लोग के लिए ये बहुत ज्यादा अहम होता है। लव के बारे में कहा जाता है, जो मोहब्बत हम बच्चों को दें, इसका ग्रोथ विटामिन। साइंटिफिक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके ऊपर कि 2 मंकीज को, एक को जो ना सिर्फ दे वर जस्ट फेड विद दी ऑल दी यू नो रेलेवेंट थिंग्स, और एक के साथ जो ना मोहब्बत के साथ ही वाज फेड विद दिस। द वन हु वाज गिवन द लव, वो उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ, और वो मंकी जिसको जो ना लव नहीं मिला, लेकिन पूरा उसको दूध और जो भी ग्रोथ के लिए चीजें वो पूरे मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज लव इज द ग्रोथ विटामिन। This is very, very important. It's not something to be underestimated. Commit now. अगर आप embrace नहीं करते तो embrace your kids every day. Make it a habit, you know, before sleeping. You know, 4-5 साल के आपके बच्चे, you know, hug them. I usually do, you know, ईद मुबारक कैसा कर लेता हूँ. It's like very interesting. बच्चे भी जो ना खुश हो जाते हैं, उनको जो ना आप गोद में भी ले सकते हैं. और यूजुअली क्या होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, जरा बड़े होते बाद में नेगलेक्ट कर देते हैं. बड़े भी जब होते हैं, you know, hug them, touch them, make them close to you. दुआ ये तो करना ही है, कंटिन्यूअसली जो ना दुआ करते रहना है. हदीस में आता है कि अनस के अल्लाह के रसूल दुआ किया एंड ही लिव्ड, लंबी उम्र के लिए दुआ करे, ही लिव्ड फॉर मोर देन 100 years. दुआ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एक्शन आइटम, डू दुआ फॉर योर किड्स डेली. डेली आप सिजदे में जो ना आप दुआ कर सकते हैं उनसे, अल्लाह से जो ना दुआ करें उनके हक में, औलाद के लिए कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा. प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन सॉल्यूशंस. तो चैलेंजेस काफी आप लोग मेंशन किए, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ना, हाउ टू ओवरकम चाइल्ड मोबाइल एडिक्शन. दिस इज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. होता क्या है, हम उनको आदत दिला देते हैं. हु गिव्स देम इनिशियली? वी और द पेरेंट्स. उसके बाद आदत पड़ गई, भी मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा बोल के अब रोते रहते हैं. बाय द टाइम इट्स टू लेट. ठीक है, we have to control our addiction first. जैसा कि बात स्टार्टिंग में आई, अपने एडिक्शन को आप जो है ना कंट्रोल करें, अपने आप को जो ना आप कंट्रोल करें. होता है कि जो ना हम एडिक्टेड रहते हैं, ऑफिस का काम घर में करते हैं, जोर जोर से मोबाइल में बात करते हैं, या मोबाइल पे यूट्यूब देखते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट अवर किड्स शुड डू दैट. कैसा होगा? अभी मैं आपको पूरा बताया साइंटिफिकली, एवरी हर एतबार से बताया कि आप जो करते हैं बच्चे वही कॉपी करने वाले हैं. मिनिमलाइज योर मोबाइल यूसेज. एक दोस्त से वो बताया था मुझे कि बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया कि जैसा मैं ऑफिस से घर आता हूँ, मैं मोबाइल को जो है ना साइलेंट कर देता हूँ, या फिर जो है ना अगर बजा भी तो उठाता नहीं हूँ. अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही अर्जेंट कॉल है तो उसको ऑब्वियसली वो लेते हैं बाजू रूम में कहीं जाके. और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, किसी को कॉल बैक करना है, तो जब नमाज के लिए बाहर जाते हैं तो नमाज से आने से पहले घर के नीचे ठहर के कॉल बैक कर लेके, वो लोगों को पूरे 2-3 जितने भी कॉल्स हैं उनका पूरा हिस्सा कर लेके निपटा लेके वापस जो घर में आता है. ही डजंट यूज हिज मोबाइल. अपने एडिक्शन को खत्म करें. डोंट ब्लेम द किड्स, फर्स्ट ब्लेम योरसेल्फ. बच्चों को ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर जो ना, जो 4 उंगलियां अपने ऊपर उठा के देखेंगे आपका क्या मामला है, आपका क्या रवैया है. सो आई वुड से माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, हाउ मेनी पीपल ओवर हियर they don't use their mobile in front of their kids? Write in the comment section. क्योंकि मैं उनको नेगेटिव काम करे तो उसको उभारना नहीं चाह रहा. तो मैं उन लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ जो एडिक्टेड है. जो एडिक्टेड नहीं है वो लोग लिखें आई. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट एडिक्टेड. अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट यूज
my mobile in front of my kids. Minimize mobile usage in front of kids. हमारे को अपना यूजेज को मिनिमलाइज करना है. एक्सप्लेन टू देम, उनको यूज योर मोबाइल इन फ्रंट ऑफ देम. आपका ये मोबाइल मिनिमलाइज्ड है, उसके बाद अभी चीजें उनको समझाएं कि इसके नुकसान क्या है. हाँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू गिव देम बट फॉर लिमिटेड टाइम. उनको दें बट लिमिटेड टाइम के लिए. उनको दें बट इन अ सुपरवाइज स्टेट. आई मीन यू बी विद देम. अल्हम्दुलिल्लाह, बिइज़्निल्लाह, व्हाट आई डू इज, किड्स दे वांट टू डू मोबाइल एवरी डे. बगैर मोबाइल के उनके लिए दवा के जैसा है वो. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम यूजिंग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो मोबाइल से लेट्स से हम उस पे जो ना सीरत पढ़ रहे हैं. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल इखरा कार्टून, आप नोट कर लें इंशाल्लाह. इखरा कार्टून यूट्यूब चैनल, रहीक अल मखतूम ऑथेंटिक, उससे जो है ना पूरी सीरत को जो ना वो उसमें लिए हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो ना मैं बच्चों को सीरत जो ना हम दिखाते हैं, एंड आई पॉज देम, उसको जो ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फिर उसमें जो है कुरान जो है ना कुछ प्ले कर रहे हैं, पॉज करके उनको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं. दुआएं जो है ना कुछ सिखा रहे हैं उसमें. अब यहाँ पे दो फायदे हैं. एक तो एक रिलीजियस नॉलेज उनको मिल जा रही है, सीरत सीख ले रहे हैं, कुरान सीख ले रहे हैं, दुआएं सीख ले रहे हैं. दूसरा जो उनका मोबाइल का जो एक सेटिस्फैक्शन है, वो देखना चाहते हैं कि अगर कोई कार्टून ब्यूटीफुल कार्टून माशाल्लाह आपके मुंबई में जो है ना तबरेज साहब बेहतरीन जो है ना काम कर रहे हैं. वी हैव लाइक अब्दुल बारी का जो कार्टून है वगैरह, और जो है इस्लामिक वगैरह उस तरह के जो कार्टून्स दिखाएं उनको जो है ना फॉर अ फ्यू 5-10 मिनट्स सामने बैठ के, हाथ में दे देना नहीं है, सामने बैठ के 5-10 मिनट्स दिखाएं. आप लोग दे विल बी सैटिस्फाइड इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. और थोड़ा जब बड़े हैं, बोलेंगे तो बड़े इनको हम कैसा करें, गिव देम अल्टरनेटिव्स. होता है कि बच्चों को बाहर खेलने का मौका ही नहीं है. आप उनको बाहर लेके टेक देम टू द गार्डन, पार्क में लेके जाएं, बाहर लेके जाएं, छत पे लेके जाएं, प्ले विद देम, इंटरेक्ट विद देम, गिव देम फिजिकल गेम्स. अल्टरनेटिव्स देना होगा आप उनको. अगर आप अल्टरनेटिव्स नहीं देंगे और वो सिर्फ मोबाइल मत को, दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम. उनको अपने रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ खेलने दें, खेलने का मौका दीजिए. गिव देम अल्टरनेटिव्स. दूसरे जो है ना गेम्स, जो फिजिकल गेम्स हैं, या फिर जो है स्क्रैबल है, दूसरे गेम्स हैं उनको, बिंगो वगैरह है, वैसे गेम्स आप उनको दिलाएं. एंड दे विल बी बिजी इन दैट आल्सो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. ठीक है. हाँ, दिस इज अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट. डोंट मेक इट एन इजी सोल्यूशन. अपने पास क्या करते हैं, बच्चा रो रहा, मोबाइल दिखा दो. बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दिखा दो. बाहर निकले हुए हैं, बच्चा सता रहा, मोबाइल दिखा दो. गेस्ट आए हुए हैं, बच्चा सता रहा, मोबाइल हाथ में दे दो. ये हम एक इजी सोल्यूशन जो ना बना दिए. पेशेंस कम हो गया, पेशेंस खत्म हो गया, वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज. इजी सोल्यूशन मोबाइल. अब उसके बाद बच्चे को मोबाइल की आदत नहीं हुई तो क्या होगी? Then who, if you are not responsible, then who? Of course you are the one who is responsible. आप उनको जो ना वो आदत दिला रहे हैं. So don't make it an easy solution. बहुत rare and exceptional circumstances में आप उनको दे सकते हैं. But otherwise, do your best कि जो ना बगैर मोबाइल के आप उनके मसले को हल करें. तो रैपो जो है क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रैपो? कैन एनीवन से व्हाट इज रैपो? रैपो मतलब ऐसा रिलेशनशिप हो कि आप अपने बच्चों को समझें और वो आपको समझें. Both of them should understand each other. That is actually rapport. आप बच्चों को समझ रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चे आपको समझ रहे हैं, आप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं. Then that is not rapport. Rapport ऐसा रहना चाहिए कि आप बोलने से पहले बच्चे वो काम करें. आप सोचते रहते हैं, बच्चे वो जो है ना अमल में लेके आ जाए, या आपकी एक आवाज में बच्चे जो है ना वो उसको अमल करें, इंप्लीमेंट करें, आपकी इताअत करें. Then that is rapport. That is an amazing rapport. इस तरीके से जो है रैपो हमको क्रिएट करना होगा. और हम जो है ना देखते हैं कई जो है ना अंबिया के वाकयात हमको जो ना मिलते हैं कुरान में, हदीस में, कि कैसा जो है ना उनका रैपो था. इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ काबा के कंस्ट्रक्शन में जो ना लगे हुए, एक अच्छे काम में, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा में है, और फिर अपने वालिद के साथ है. दैट इज द रैपो बिटवीन फादर एंड सन. कई वक्त हम देखते हैं कि बाप काम कर रहा है, बच्चा जो है ना कहीं और है, he is not at all involved. बाप भी जो है ना समझ रहे कि बच्चा छोटा है, उनको वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, और वो भी जो है ना फिर वैसे ही बच्चा छोटा रहते रहते बड़े हो जाते, फिर उनको आदत भी नहीं रहती. फिर उसके बाद जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है कि म्यूचुअली जो है एक केस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. और फिर देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके वालिद के साथ, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या रैपो था. छोटा बच्चा है, अपने वालिद के साथ जो ना के अपना ख्वाब जो ना शेयर कर रहा है कि अब्बा जान या अब्बा जान मुझे जो ना ये ख्वाब आया है कि जो ना ऐसा ऐसा जो है ना मैं जो ना ख्वाब देखा हूँ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अपना ख्वाब शेयर कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. फादर एंड सन क्या रैपो है, गौर करके देखें. डू यू शेयर योर ड्रीम्स विद योर फादर, और डू द पेरेंट्स शेयर द ड्रीम्स विद देयर किड्स?
क्या अपने बच्चों के साथ अपने जो है ड्रीम्स को शेयर करना, मुझे बेटा मुझे आज ये ख्वाब आया, हाउ रेयर इट इज राइट, और प्रॉब्ली नेवर इन आवर लाइफ्स। तो ये हमको जो ना करना, ये लेवल का जो ना रैपो हमारा होना चाहिए बच्चों के साथ, कि इतना जो है फ्रेंडली हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, जो आपका मुकाम है अपनी जगह रहे, वो इताअत अपनी जगह रहे, लेकिन उनके साथ अंडरस्टैंडिंग जो ना ऐसी रहे कि आपके बोलने से पहले बच्चे जो ना आपके इशारे पे, बोलते हैं ना इशारे पे जो ना काम हो जाता है। तो इस तरीके से जो ना होना चाहिए। My question is, do you share your dream? Have you ever shared your dream with your child? Has any parent shared his or her dream with their child? Children and money management, why? फजूल खर्ची से बचाने के लिए, पैसे का जो है ना अहमियत समझाने के लिए, उसका एहसास दिलाने के लिए। तो मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा करें? हाउ डू डू दैट? क्रिएट ट्रस्ट। अच्छा, आई वुड से रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि अल्हम्दुलिल्लाह बेइज़्निल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह के बेइंतहा फज़्ल करम से अल्लाह ने जो है ना बहुत ही बेहतरीन वालिदैन हमको जो है नवाजा। तो बहुत ही फैंटास्टिक जो है ट्रेनिंग और तरबियत का जो ना मौका मिला अल्लाह के फज़्ल से। तो हमारे पास ये होता था कि बचपन में वी वर लाइक 8 किड्स। तो एंड वी हमारा बचपन सऊदी में गुजरा। 8 भाई बहन थे, और रियली जो है चैलेंजिंग टाइम्स रहते थे। हालांकि अबू डॉक्टर थे and he was working in government, but the pay scale was average, I wouldn't say very good, considering we were 8 kids. It was pretty challenging. होता ही था कि मंथ एंड से पहले लाइक 4-5 दिन पहले पैसे खत्म हो जाते थे, हालत खराब हो जाती थी, और फिर लोन लेना या फिर जो है क्रेडिट पे जो ना हमको काम करना पड़ता था। हमको मीन्स वालिद साहब को, ऑफ कोर्स। आई होप माय फादर इज लिसनिंग आल्सो, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इसी बेहतरीन तरबियत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को, बोधी वालिदैन। तो व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद फिर जो है वालिद साहब ये कि ही मेड अ रूल कि एवरी मंथ एक बच्चे को, वी वर 8 है ना, एक बच्चे को खर्चे का अमाउंट दे दिया जाएगा, एंड ही विल रन द शो। सैलरी जो ना उनको दे देंगे, और वो जो है खर्चा चलाना है। इट सो हैपन कि हम लोग जो अब तक एक्सपेंडर्स थे, या जो है ना एक्सपेंसेस करने वाले थे, खर्चे करने वाले थे, फ्रॉम स्पेंडर्स वी वी टर्न इनटू सेवर्स। हुआ है कि अब जो है ना, मिसाल के तौर पर मेरी जो है मेरा महीना है, मुझे खर्चा चलाना है, अब मैं क्या करूं, उसको मिनिमलाइज करूं। अरे वो भाई जो है ना खर्चा ज्यादा कर दे रहा, अरे जो है ना बहन खर्चा बाहर गए हुए शॉपिंग चल रहे हैं, वो पांडा वगैरह जो सऊदी में थे, एनीबॉडी हु हैड बीन इन सऊदी और इन सऊदी जस्ट राइट आई, और आई विल गेट टू नो। तो पांडा उस जमाने में पांडा वगैरह रहता था, केयर फॉर पांडा वगैरह, तुम जाते थे। खर्चे कम करना है, अम्मी ये नहीं, ये जरूरी नहीं है, इसको जो है ना मिनिमाइज करेंगे। तो अब तक हम लोग जो है ना ये लो, वो चॉकलेट लो, वो चिप्स लो, ये खाओ, वो खाओ रहता था। अब जो है ना इसको कंट्रोल करके जो है ना ये मत लो, वो मत लो, उसको जो है ना नोट डाउन कर रहे हैं कितना जो है ना खर्चा हो रहा है, मिनिमलाइज कर रहे हैं। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन बाय द एंड ऑफ द मंथ, अब तक जो ना पैसे खत्म हो जाते थे 5-6 दिन पहले, पैसे बचना शुरू हुए। 200-400-500 रियाल तक जो है ना वी स्टार्टेड सेविंग। और फिर चैलेंज ये रहता था कि कौन ज्यादा जो ना पैसे सेव करते। मेरे महीने में मैं 500 सेव किया, अब दूसरे भाई के खर्चे करने उन्होंने, मैं तो 600 जो है ना सेव किया। नाउ फ्रॉम स्पेंडर्स वी बिकेम सेवर्स, बचाने वाले, जो ना अखराजात को रिड्यूस करने वाले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह तौफीक मिन अल्लाह हुआ ये कि, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज वी बिकेम नॉट ओनली सेवर्स बट मनी मैनेजमेंट सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ रियाल्स जो ना हमारे हाथ में रहते थे, थाउजेंड्स ऑफ रियाल्स। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, लाइक अर्ली 2000s और लेट 90s, थाउजेंड्स ऑफ रियाल्स जो ना, आई मीन उसको मैनेज करना वाज नॉट, आई मीन parents used to trusted on us, and alhamdulillah we gave back that trust. And trust का मामला ही ऐसा है कि when you trust, you get back the trust. तो trust करना होता है। तो ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। हाउसहोल्ड इश्यूज, हाउसहोल्ड वर्क्स, इंटरनल हेल्दी कंपटीशन बिटवीन सिबलिंग्स वगैरह। तो हम लोग थे 8, और वहां पे सऊदी में जो ना नौकरानी वगैरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, तो जो ना पूरा काम जो ना अम्मी को करना पड़ता था। अब जब हम लोग बड़े होने लगे तो फिर हमको जो ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज लगने लगे, मतलब उसमें भी जो ना कंपटीशन रहता था, और डेली के रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते थे। आज जो ना इनको दस्तर उठाना है, आज इनको दस्तर बिछाना है, आज इनको वैक्यूम करना है, आज इनको झाड़ू मारना है, आज इनको जो ना वॉशरूम देना है। वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, जो एक्चुअल के बच्चों को प्रॉब्ली दे नेवर एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स।
वो नौकरानी कर ले रही, ये घर वो काम वाला कर ले रहा, ये कर ले रहा। तो इस तरीके से जो ना इन्वॉल्वमेंट जो ना होता था और कंपटीशन रहता था, कौन जो ना ज्यादा बेहतर करता है, और जो ज्यादा बेहतर करते हैं उनको जो ना गिफ्ट रहते थे, उनको जो ना प्राइजेस रहते हैं। तो इस तरीके से जो ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट, किड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता था। दे नॉट ओनली बिकम रेस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल किड्स, बल्कि जो ना उसके साथ साथ जो ना पेरेंट्स को भी जो ना रिलीफ होता था, और उनका प्रोडक्टिव जो ना कुछ जगह पे टाइम और वक्त और दिमाग जो ना लगता था, इंस्टेड ऑफ जो है फिर ये जो ना टीवी, उस जमाने में मोबाइल तो नहीं थे लेकिन टीवी था ऑब्वियसली। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव उसमें जो ना चीज लगती थी। रेक्टिफिकेशन ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, अब बच्चे जो है ना कुछ नाफरमानी कर रहे हैं या कुछ बदतमीजी करे या स्कूल में किसी से जो है ना कुछ शरारत करके आए, टीचर के साथ बदतमीजी करके आए, तो हमारा घर आते जो ना मामला ये रहता था, अच्छा वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, अब्बू को इन्फॉर्मेशन आया था, but the rectification was not instantly, in fact never instantly. I have very rarely seen के जो ना कि वाले साहब जो ना हमको immediately जो है कुछ rectify करें। Whenever you used to make mistakes, लंबा टाइम देते थे, यानी वो मिस्टेक करो, करते जाओ, बाद में उसके बाद जब रेक्टिफाई करते थे, one instant he used to say and we used to leave it permanently. और इनफैक्ट मामला भी ऐसा था कि even his presence was enough. जैसा घर आते ही instantly you know बेल बजते, बेल बज के भी डोर जैसा खुल रहा है, everybody was in his place, you know. प्रेजेंस वाज इनफ। और उसके साथ साथ जो है ना जब कभी कुछ गलती हो जाती है या जो ना कोई टीचर से बदतमीजी कर दिए, तो क्या होता 10 सर पे डिस्कशन होता था। अच्छा डिस्कशन कैसा होता था, खाना चल रहा है और तो अच्छा उसमें अम्मी कह रहा था कि ये खाने पे नहीं होना, खाना इफेक्ट होता, अबू जो है खाने, क्योंकि अबू को वही टाइम मिलता था, ही वाज वेरी बिजी, या तो खाने में या तो फिर ड्राइविंग का टाइम, अदरवाइज ही वाज बिजी विद अदर यू नो एक्टिविटीज। तो होता ये था कि खाने पे बैठे हुए, तो पहला सवाल खाते खाते अबू बोलते हैं, अच्छा स्कूल में कैसा रहा, सब अच्छा रहा, अच्छा चलो, अच्छा टीचर की क्या अहमियत है, वालिदैन की क्या अहमियत है? नहीं, वालिदैन की बहुत अहमियत है, वो माँ बाप के दर्जात बहुत बड़े हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हम लोग आंसर देते थे, 8 थे तो सबके अपने अपने आंसर आते थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबके अच्छे आंसर है। टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है? टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस है, टीचर मौलवी में उन्होंने सिखाते, उनकी रेस्पेक्ट करना, ये करना, वो करना। अच्छा टीचर की रेस्पेक्ट करना, हाँ करना करना। अगर टीचर से डिसरेस्पेक्ट करे तो अच्छी बात है, गंदी बात है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर टीचर से डिसरेस्पेक्ट अगर कोई करे तो क्या करना? जाके उनको जो है ना सॉरी बोल देना। अच्छा ठीक है चलो सॉरी बोल देना। दैट्स इट, दैट वाज अ सेशन एंड द वन हु मेड द मिस्टेक ही गॉट द मैसेज, दैट्स इट। अब इंडिविजुअल पिन पॉइंट करके अब्दुल मन्नान तुम बदतमीजी करे थे ना टीचर से ना, इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरीके से हो जाता था एंड दैट्स इट। अब वहां पर द वन हु हैज टू टेक द मैसेज ही विल टेक द मैसेज, खलास। या फिर अगर उसका कुछ उसके बावजूद भी अगर मैसेज नहीं ले रहा तो उसके साथ जो है ना एक प्राइवेट सेशन होता था, वो दूसरों को मालूम नहीं होता था कब होता था, वो प्राइवेट सेशन उसके लिए हो जाता था। वो प्राइवेट टाइम देके उसके साथ प्राइवेट सेशन और उसकी वहां पे इसलाह जो है ना अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाह हो जाती थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इमीडिएटली स्टॉपिंग। फौरी जो रोकते हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फौरी नहीं रोकना है, गिव देम टाइम, यू नो उनको वक्त दें और उसके बाद फिर उनका जो है रेक्टिफिकेशन होना है। I'll share very really interesting story. Around 2006 जो ना I went back to Saudi after my engineering and वालिदैन वहीं पे थे, सऊदी में थे। So it so happened once के जो है ना I was early in my job hunting life और अभी जॉब नहीं लगा था, I was very interested in sales. तो सेल्स के लेकिन कार was you know compulsory, कार होना जरूरी था, कार के बगैर कोई सेल्स का जॉब मिल रहा नहीं था। सो मैं जो है ना वहाँ पे कोई ऑनलाइन जो वेबसाइट्स एक्सपेट्रिएट्स वगैरह पे देख के मैं बोला कि मुझे ये कार पसंद है अबू, मुझे अब जाके खरीदना है। तो अबू बोले ठीक है चलो जाके देखेंगे, जाके गाड़ी देखी, एक नहीं दो तीन गाड़ियां देखे करे, वापस आ गए और उसके बाद फिर जो है खाना ना खा लिया, बातचीत चल रही थी। एंड आई हैव डन माय यू नो इंजीनियरिंग, अब मैं आई एम एन एडल्ट नाउ, आई एम इन माय 20s एंड नाउ ही इज टेलिंग मी, बात करते करके जॉब लगा क्या? नहीं नहीं वो जॉब तो नहीं लगी। फिर गाड़ी देख लेना, किसके पैसों से लेंगे? आई वाज लाइक फंक, आई मीन किसके पैसों से लेंगे? ऑब्वियसली अबू के पैसों से लेने वाले हैं, बट इट वाज लाइक अभी भी अबू के पैसों से लेने वाले? इंजीनियर बन गए ना, इंजीनियर बना दिया ऑलरेडी, पढ़ा दिया लिखा दिया, लाइक ओके इंशाल्लाह मैं पैसा कमा के जो ना गाड़ी लूंगा। सीधा पॉइंट हो रहे। रेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी देखा अबू जाके देखना है आपको, ही डिडंट से के ए दीवाने हुए क्या तुम, अभी गाड़ी देखते, पहले पैसे कमाओ अपने पैसों से खरीदो, अभी कितना खर्चा करूंगा तुम्हारे ऊपर, ही डिडंट से दैट। साथ में जो बिठाए गाड़ी में ले गए, ड्राइविंग भी बराबर नहीं आती थी मुझे तो अबू ड्राइव करके ले गए, वो जाके गाड़ी भी देखे, 2 से 3 गाड़ियां देखे, पूरा करने के बाद वापस घर आने का उस बाद फिर ये चीज rectifications with questions, rectifications at the right time, immediate आप रोकने जाएंगे तो जो ना वहां पर ईगो हर्ट हो जाता और मैसेज जो ना बच्चे नहीं लेते। और डिस्कस करके उनको समझाएं, let them understand, let the child come to the solution rather than you giving the solution। हाँ, और alternate course of action भी ना उनको बताना है। give a controlled environment, है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी देना है कंट्रोल एनवायरनमेंट में,
गिव डायरेक्शन, ये मोबाइल के ऑलरेडी इसको कवर कर लिया मैंने। राइट यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड अब वो ये कहते थे कि घर में टीवी रखना, और उस जमाने में बहुत मायूब बात थी, घर में टीवी मतलब तबाह तबाह तबाह, बहुत गलत बात है भाई। तो होता ये था कि अरे टीवी जो है नहीं रखना, अक्सर लोग टीवी नहीं रखने ये मामला करते थे, बट इन अवर केस टीवी रखे। द पॉइंट वाज टीवी अगर घर में रखेंगे तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वी विल नो व्हाट द किड्स आर वाचिंग। और दूसरा एक जो है ना, अगर घर में नहीं रखेंगे तो बच्चे अड़ोस पड़ोस में दूसरों के पास जाके टीवी देखेंगे, और क्या देख रहे हैं वहां पर आपको नहीं मालूम। दे विल नॉट बी इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो अपने पास सुना। आई रिमेंबर इट वाज लाइक 91 और 1992 एट दैट टाइम, यू नो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अबू हमको जो है कंप्यूटर दिलाए थे। इट वाज वेरी कॉस्टली, इट वाज हिज वन कंप्लीट सैलरी। उसके बावजूद भी दे शुड बी इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, ताकि उसका सही यूजेज, सही और गलत क्या है उसमें उनको, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज डेंजरस इफ रॉन्गली यूटिलाइज्ड, if wrongly used, not utilized, and if rightly utilized, of course it's a big benefit. Fulfilling halal and reasonable needs उसके जो उनके जो ना fulfill करना है, तो children will be compliant। जब उनकी needs fulfill होते हैं तो वो भी जो ना आपकी बात सुनेंगे, but it has to be in a balanced way। overdo नहीं कर देना है, otherwise there will be फिर जैसा मैं स्टार्टिंग में जो केसेस बताया, फिर उनको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है उनको जो है कि हर जो ना ख्वाहिश फुलफिल हो जाए। What if you had a remote control for your kids? Wouldn't that be great? Amazing, right? Not fear of parents, but fear of Allah, and that is nothing but fear of Allah, तक़वा। तक़वा क्रिएट करने की आप कोशिश करें बच्चों के अंदर। तक़वा उनके अंदर अगर क्रिएट हो गया, आपकी प्रेजेंस रहे या ना रहे, आप उनको कहीं दूर भिजा दें पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, दे विल बी स्टिल अंडर कंट्रोल, क्योंकि अल्लाह उनको देख रहा है। अल्लाह का डर आप दोनों उनके अंदर डाल दिए, तो फिर आपके डर की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप तरबियत भी करते रहते हैं, यू शुड ऑलवेज से देम कि जो ना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग माँ बाप को खुश करना, इवन यस दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली अल्लाह को खुश करना है। तो वो चीज है ना मेन फोकस रखें, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह दैट विल एक्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल बिस्मिल्लाह। नॉट गोइंग टू स्कूल, फाइंड आउट द रीजंस। रैपो अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह रीजंस जो है ना मालूम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और दूसरी चीजें भी हो सकते हैं, अब्यूज, मोलेस्टेशन एंड पनिशमेंट्स वगैरह। नॉट डूइंग होमवर्क, अगेन यू क्रिएट दैट रैपो, और आप इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जो है यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज गोइंग ऑन, क्यों होमवर्क जो है वो नहीं कर रहे हैं। फीलिंग फाइटिंग के ऊपर जो ना बात आई थी, टू सम एक्सटेंट इट्स बेनिफिशियल। माइल्ड जो ना अगर चल रहा, फिजिकल नुकसान नहीं है इसमें जो ना उनका, आप खुद भी और वो भी जो ना मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग जो ना डिफरेंसेस, बी असर्टिव, स्टैंडिंग अप फॉर देयर पोजीशन, नेगोशिएट एंड कॉम्प्रोमाइज, ये चीजें जो है ना वो लोग सीखते हैं। फॉरगिवनेस, बिकॉज ये लाइफ के चैलेंजेस आने ही वाले हैं, दीज आर द रियल लाइफ चैलेंजेस आने वाले हैं। किसी को माफ कैसा करेंगे वो, जब आपस में इन हाउस जब ये होगा कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जब आप बता सकेंगे भाई उनको माफ कर दो, अपने जो है ना बड़े भाई को या छोटी बहन को जो भी है, तो वो सीखेंगे। शेयर करो उनके साथ, यू नो नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग, असर्टिव होना अपनी चीज के लिए, चीजें उसमें सीखते हैं। लेकिन अदल यहाँ पर जो ना होना चाहिए, ट्रीट इक्वली एंड विद जस्टिस, और खास तौर से बॉयज एंड गर्ल्स इसमें जो है नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। हाँ, और डू योर बेस्ट टू लेट देम रिजॉल्व द इशू। अगर कोई झगड़ा होता है तो लेट देम कम टू दी कंक्लूजन, लेट देम रिजॉल्व इट। आप उनको खुद बताएंगे जो ना आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात भी मैं ऑलरेडी बताया, गिविंग बैड लेबल्स टू किड्स, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स, बैड माउथिंग अबाउट किड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। पर्सनली आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, स्टोरीज भी हैं, टाइम नहीं शेयर करने, कि अपने बच्चों की जो है ना जिंदगियों को तबाह करते हैं पेरेंट्स, उनके कॉन्फिडेंस को जो ना तबाह करते हैं गलत अल्फाज कहकर, बुरे बुरे बातें जो ना उनको कहकर, गंदे लेबल्स उनको जो ना देकर, बहुत बेवकूफ है तुम, बहुत पागल है तुम, जरिए अक्ल नहीं है तुम्हारे को, दिस ऑल बैड वर्ड्स, यू आर डिमिनिशिंग द पर्सनैलिटी। उसके बारे में अल्लाह ताला खुद कहते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला एक रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी जो ना बनाए हर इंसान को, एंड यू आर डिमिनिशिंग देम, डिवैल्यूइंग देम, और जिसका नुकसान आप खुद जो है ना बाद में आपको भुगतना पड़ता है, अल्लाह महफूज रखे। और ये अक्सर जो है ना एंगर में होते हैं चीजें। सो ऑलवेज मैं बताने कि बिहेवियर कुड बी रॉन्ग, पर्सनैलिटी इज नॉट रॉन्ग। फितरत को जो है ना इंटैक्ट रखना है, उसको मेंटेन करना है। कैरियर पाथ अक्सर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूजुअली रहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने जाते हैं, इंजीनियर बनाने जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, एंड्यू जो है ना फोर्स जो है ना प्रेशर होता है, जिससे उनका डेवलपमेंट नहीं होता और लाइफ लॉन्ग जो है ना वो मसाइल में रहते हैं। सीन लॉट ऑफ केसेस जो यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को जो है ना डॉक्टर बनने के लिए डाल दिए, बच्चे 10-10 साल लिए मेडिकल कंप्लीट करने के लिए, एंड दे आर स्टिल अनसैटिस्फाइड। स्टडी प्रेशर, डोंट गिव अनड्यू प्रेशर ना डालें, लेट देम डू देयर बेस्ट, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बस पास हो रहे हैं, अबव एवरेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
प्रेशराइज नहीं करना है, जस्ट सी इफ दे आर डूइंग देयर बेस्ट। क्योंकि हर किड जो है इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, पढ़ाई में खास तौर से, कुछ और चीज में वो इंटेलिजेंट जो ना हो सकता है। ओके, गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी हम ले लें, ग्रेजुअली जो ना स्लोली उसको जो ना करना है। फैमिली मीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयरली आई हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में होता था कि कोई भी चीज अगर है, कुछ डिस्कशन करना है, जब हम सऊदी में थे, अरे इंडिया वापस शिफ्ट बैक होना नहीं होना, कोई नई गाड़ी लेना नहीं लेना, एवरीथिंग यूज्ड टू बी डिस्कस्ड यू नो इन फैमिली मीटिंग्स। तो फैमिली मीटिंग्स का जो ना एक मिजाज बनाए, आदत डालें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, पूरी फैमिली से जो है बेनिफिट भी करेगी, बच्चों का डिसीजन मेकिंग जो है इसमें डेवलप होगा, फैमिली इंटीग्रेशन जो है इसमें होगा, डिस्कशंस होंगे, बेहतरीन सॉल्यूशंस आएंगे, बच्चों की जो है ओबीडियंस इसमें रहेगी। जब एक म्यूचुअल डिसीजन होगा, म्यूचुअल डिस्कशन के बाद डिसीजन होगा, तो उसमें जो है बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो दे विल बी मोर ओबीडियंट एज मुशावरत से जो है ना उसका एंड होना चाहिए। हाँ, ये एक चीज है, अक्सर लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, दुनिया को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आखिरत को जितना लाइट लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आखिरत को प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन बोला तनसा नसीब कमीना दुनिया, दुनिया के हिस्से को भी नहीं भूलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।